गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं पद। यहाँ से लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं है, ऐसा ना कि कोई घमंड करे। हम 2 चीज़ों को देख रहे हैं उद्धार पाने के लिए, विश्वास और उसके साथ साथ अनुग्रह। या केवल विश्वास से आपका उद्धार नहीं हुआ है या केवल अनुग्रह के द्वारा नहीं हुआ। अनुग्रह परमेश्वर के देने वाले हाथ है और विश्वास आपके लेने वाले हाथ है। यदि परमेश्वर नहीं देगा तो आप कितना भी हाथ फैला लें, कितना भी विश्वास कर लें, आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। और यदि परमेश्वर दे रहा है, अनुग्रह में देते जा रहा है, हाथ फैलाए हुए आप नहीं ले रहे हैं, तब भी आपको उद्धार नहीं मिल सकता। जब पौलुस जेल खाने में बंद था और जब वहाँ भूकंप आया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया पौलुस को, तो जेल के दरोगा ने आकर उससे पूछा, भाई मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और उसने क्या जवाब दिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही, उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। वो भी परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो 5 अध्याय के 16 और 17 पद में ऐसा लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल है, वैसा दान की दशा नहीं, क्योंकि एक के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। जब एक मनुष्य के द्वारा अपराध मृत्यु ने एक के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत आयत से पाते हैं, एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एक मनुष्य आदम के कारण पाप आया और एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा ग्रेस अनुग्रह आया और वरदान को लेकर आया, वो भी फ्रीली, स्वतंत्र, मुफ्त में। आप इसे कमा नहीं सकते, आप अर्न नहीं कर सकते हैं। आप सोचे कि मैं बहुत प्रार्थना करूँगा, बहुत अच्छे से रहूँगा, परमेश्वर को खुश करूँगा, तब मैं उद्धार को प्राप्त कर सकूँगा। नहीं, हमारी धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान, हम कभी भी इसे अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धार बहुत कॉस्टली है। कोई भी व्यक्ति अपने जान को भी देखकर दूसरे भाई की जान को नहीं बचा सकता, परंतु इतनी कॉस्टली चीज़ को परमेश्वर ने हम सबको मुफ्त में दे दिया है। इसलिए कई लोग विश्वास नहीं करते, कैसे परमेश्वर हमारी जगह को ले सकता है, कैसे परमेश्वर हमारी कीमत को चुका सकता है। क्योंकि हमेशा हमको इस जगत में सिखाया गया है कि हमको जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा, पर परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमारा व्यवहार नहीं कर रहा है। सदूकी फरीसी शास्त्री भी यही चाहते थे, उन्होंने व्यवस्था में ही सीखा था। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के इस दान को मुफ्त में जो मिल रहा है लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर भी था, परंतु उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया ही नहीं, और बिना विश्वास यीशु मसीह के करे इस अनुग्रह को कब्जे में नहीं कर सकते थे, अनुग्रह को पा नहीं सकते थे। और जब हम अनुग्रह को नहीं लिया तो आपको उद्धार भी नहीं मिल सकता था। ये सारी व्यवस्थाओं को मानते हैं, व्यवस्था के शुरू से लेकर अंत तक सब चीज़ें करते हैं, सारी बातें पूरी लिखी हुई पूरी करते हैं, यहाँ तक कि पुदीने, सौंफ, जीरे का, छोटी सी छोटी चीज़ का 10वांश भी दे रहे हैं। और तो ये सोचते हैं कि हम अपने कामों से परमेश्वर को खुश करेंगे और खुश करने के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने कामों से परमेश्वर को खुश करके उद्धार को प्राप्त करे। केवल एक ही यीशु मसीह, जिसने अपने क्रूस पर चढ़ाए हुए बलिदान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करके हम सबके लिए उद्धार को प्राप्त किया। और ये परमेश्वर ने दान दिया। अभी हमने पढ़ा गिफ्ट ऑफ गॉड, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट को आपको जब किसी को गिफ्ट देना है तो मुफ्त में दिया जाता है गिफ्ट ना। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आप कमा रहे हैं, और गिफ्ट क्या होता है? मुफ्त में दिया गया। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, फ्रीली ग्रेस में दिया गया है। जब 2022-23 में लॉकडाउन लगा, कोरोना जैसा सबको पता था, 1 साल तक स्कूल कॉलेज सब बंद थे, बच्चे लोग का भविष्य अंधकार में हो गया, कैसे पढ़ेंगे, कौन सी क्लास में जाएंगे। तो जब उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर भी उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया।
ग्रेस दे दिया गया कि इन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, यदि वे लायक नहीं है ना। बहुत से लोग बिल्कुल पढ़े, यदि एग्ज़ाम दिया जाता तो कोई भी पास नहीं हो पाता, कि पढ़ाई किया ही नहीं था। फिर भी ग्रेस में उनको अगली क्लास के लिए उनका साल बर्बाद ना हो, अगली क्लास में डाल दिया गया। जब आप इस लायक नहीं हैं और उसके बाद भी आपको वो आशीष मिलती है, इसको ग्रेस बोलते हैं। अनमेरिटेड फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह। हम इस लायक नहीं थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें। आप बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना में, जब एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर सदूकी फरीसी यीशु मसीह के पास लेके आए, क्या करे यीशु मसीह से? व्यवस्था में कहती है कि इस पर पथराव किया जाए, इसे मार डाला जाए, क्योंकि व्यभिचार करते पकड़ी गई है। तो इसके विषय में क्या कहता है? यीशु मसीह भी दोष लगा सकते थे, और यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने पाप नहीं किया है वो उस पर पत्थर मारे ना। बड़ों से लेके छोटे तक कोई हिम्मत नहीं हुई कि ये कहने की कि मैंने पाप नहीं किया। सब लोग वहां चले गए, जैसे में जिन सबने पाप किया था, मतलब। और बाइबल के पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। ना केवल व्यभिचारिणी स्त्री, सब लोग दंड पाने के योग थे। जो सदूकी फरीसी शास्त्री दोष लगा रहे थे, वे भी पापी थे और वो भी मृत्यु के हकदार थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल व्यभिचारिणी स्त्री को बचाया, इनको भी क्षमा किया। भले इनको अभी समझ में नहीं आ रहा, पर परमेश्वर मसीह ने जो पाप से रहित था उन सबको बड़े अनुग्रह में मुफ्त में क्षमा दे दी है। आपको पता, जब यूसुफ के भाई, जब वह प्रधानमंत्री बन गया मिस्र में, यूसुफ के पास पहुंचाए गए। यूसुफ ने उनसे कैसा व्यवहार किया? उन्होंने क्या व्यवहार किया था? उन्होंने यूसुफ के बचपन को खराब कर दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके कपड़े छीन लिए, उसको मारा, फिर उसको मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। अब जब ये यूसुफ प्रधानमंत्री बना है और जब उसके भाई वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या मिलना चाहिए उनको? उनके काम का बदला। यूसुफ को चाहिए थे जो उसके साथ किया गया उसके अनुसार से बर्ताव करे, जस्ट है। उसका सजा देना, उसका दंड देना, उनके साथ बुरा बर्ताव करना लाजमी था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वे डिजर्व करते थे क्या? दंड को। वे डिजर्व करते क्या? जैसा किया गया, जो बोया वो काटा जाए। और जो डिजर्व करते थे उनको नहीं मिला। जो डिजर्व नहीं करते थे वे कभी भी यूसुफ के बराबर बैठने के योग नहीं थे, वे कभी भी यूसुफ के साथ खाने के योग नहीं थे, वे कभी भी यूसुफ के साथ शासन करने के योग नहीं थे। वे यूसुफ के साथ सबसे अच्छी जगह में रहे, यूसुफ के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने हमको बैठा दिया है। यीशु मसीह ने हमारे बोला, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, कि जो मेरे लिए दुआ शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा। परमेश्वर हमारी संगति करता। हम इस लायक नहीं थे। हम क्या डिजर्व करते थे? हम पर पथराव डाला किया जाए। हम क्या डिजर्व करते थे? हमें नरक की आग में डाल दिया जाए। तो हमको नहीं मिला जो यीशु मसीह का था, जिसको यीशु मसीह ने अर्न किया था, हमको ग्रेस में मुफ्त में लिया। यदि आप उसके प्यार पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, तब आसानी से इस बात को आप ले सकते हैं। ना केवल उद्धार के लिए, बाइबल की जितनी भी आशीषें हैं आपको ऐसे ही मिलेगी। ये मत सोचिए कि चंगाई पाने के लिए मुझे बहुत प्रार्थना करना पड़ेगी, आंसू बहाना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, या संपन्नता पाने के लिए, आशीष पाने के लिए मुझे कष्ट करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, इतने घंटे टंग्स में बोलना पड़ेगा, इतने दिन। आप कोई भी आशीष को बाइबल की आप अर्न नहीं कर सकते हो। पर यदि आप विश्वास करते हो, परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको मुफ्त में दे दिया है। और जब आप विश्वास करते हो, आपका विश्वास लेने वाले हाथ है, उसका अनुग्रह देने वाला। यीशु मसीह में परमेश्वर ने चंगाई आपको दे दी है, छुटकारा आपको दे दिया है, भरपूरी आपको दे दिया है, प्रार्थना को उत्तर दे दिया है। आपको विश्वास करना है और लेना है। जिस तरह आपने उद्धार को प्राप्त किया, उसी तरह परमेश्वर सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।